स्वागत सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल जेके सर क्लासेज पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के एक बेहतरीन निगमन जिसका नाम है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते इस वीडियो को। और मैं जानता हूं कि आप लोग इस वीडियो को देखते हैं तो आप लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत से तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जितने भी वीडियो हम बनाएं वो आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए इसी उत्साह और उमंग के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन है गॉस की प्रमेय क्या है और उसका निगमन हम लोग किस तरीके से करेंगे। गॉस की प्रमेय क्या है और उसका निगमन हम किस तरीके से करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले वीडियो को शुरू करने से पहले हमको दो बातें जानना बहुत जरूरी है कि विद्युत फलस्क क्या होता है और गॉस की प्रमेय क्या होती है, क्योंकि निगमन करना है तो ये दोनों बातें जानना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, हम पहले जानेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, किसी भी काल्पनिक पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। मैंने क्या बताया कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली लंबवत विद्युत बल रेखाओं को ही कहा जाता है विद्युत फ्लक्स। और एक बात इतना याद करना कि विद्युत फ्लक्स कौन सी राशि होती है बाबू? अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है। तो ये तो बात समझ में आ गई। और इसको हम लोग दिखाते हैं फाई ई से। किसे दिखाते हैं? फाई ई से। फाई से भी दिखाते हैं, फाई ई लगा देते हैं। तो फाई का मतलब हो जाता है फ्लक्स, की का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ गए ना? इसके बाद फाई ई बराबर आपका फार्मूला होता है ईडीए कॉस थीटा। ईडीए कॉस थीटा, जहां पर ई आपका होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, डीए जो होता है डीए एरिया वेक्टर होता है, क्षेत्रफल सदिश होता है, और ए आपका होता है कॉस थीटा मतलब ई और ए के बीच बनने वाला कोण। समझ गए ना प्यारे बच्चों? तो ए होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब बताते हैं कि गॉस की प्रमेय क्या कहती है। पहले हम गॉस की प्रमेय समझते क्या होती है। जब गॉस की प्रमेय हम समझ जाएंगे तब हम इसका निगमन करेंगे। देखो, गॉस की प्रमेय कहती है, पहले इसको थोड़ा सा ध्यान से आप समझिएगा कैसे समझ सकते हैं। जैसे मानते हैं हमारे पास कोई भी क्या है, कोई भी एक निकाय है, कोई भी निकाय है। इसके अंदर मान लो हमने कोई प्लस क्यू आवेश रख दिया है। क्या रख दिया है? प्लस क्यू आवेश दिया है। अब आपको पता होगा विद्युत बल रेखाओं के बारे में। विद्युत बल रेखाएं प्लस से निकलती हैं और माइनस की ओर जाती हैं। अर्थात विद्युत बल रेखाएं प्लस से निकलती हैं और माइनस जो होता है, माइनस निगेटिव चार्ज जो होता है उसकी ओर खींची चली जाती हैं। और आपको एक बात तो पता होगा बढ़िया से कि दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। आई रिपीट, दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। बात आप अच्छे से समझ जाइएगा, ठीक ना प्यारे बच्चों? तो अगर ये प्लस क्यू आवेश है तो ये अपने चारों तरफ क्या करेगा? रेखाओं को निकालेगा। अगर ये अपने चारों तरफ रेखाओं को निकालेगा तो रेखाएं कुछ ऐसे निकलेंगी जैसे कि क्या होता है, बारिश की बूंदें बरसती हैं। ठीक है ना? तो क्या इसमें से रेखाएं निकल रही हैं। अब बताओ, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा ही। आवेश की क्वालिटी यह होती है, आवेश किसी भी द्रव्य का वह गुण होता है जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या उसे महसूस करता है। तो यहाँ पे प्लस क्यू का क्या करेगा? चारों तरफ क्या करेगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करेगा और साथ में इसकी क्वालिटी ये भी होगी कि कुछ रेखाएं उसमें से अभिलंब हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं विद्युत फ्लक्स भी इसमें उत्पन्न हो जाएगा। तो गॉस की प्रमेय कहता है किसी भी बंद पृष्ठ के लिए, बंद पृष्ठ के लिए, खुला पृष्ठ नहीं, बंद पृष्ठ के लिए, किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है, बोले तो फाई ई होता है। गुजरने वाला फ्लक्स फाई ई कुल आवेश, माने उस पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। 1/ε0 गुना होता है। तो फाई ई बराबर
क्यू गुणे 1/एप्सिलॉन 0। यही गॉस की क्या होती है, प्रमेय होती है। गॉस की प्रमेय में फिर से बता दूं, किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फलक उस पृष्ठ द्वारा घिरे गए कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। ठीक ना प्यारे बच्चों, तो फार्मूला आपका हो जाता है फाई ई बराबर क्यू गुणे एप्सिलॉन 0। तो चलिए हम क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और इसका प्रूफ देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। ठीक ना प्यारे बच्चों, तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूं कुछ समय के लिए। कुछ समय के लिए क्या, हमेशा के लिए मिटा दिया इसको। वैसा चित्र आप लोग नहीं बना पाओगे तो मैं जान ही रहा हूं। तो चलिए इसी उत्साह और उमंग के साथ इसका निगमन क्या करते हैं। निगमन करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों और सहेलियों के पास भेजना ना भूलिएगा। तो चलिए हम करते हैं इसका प्रूफ। क्या करते हैं, इसका प्रूफ करते हैं कि गॉस की प्रमेय कैसे प्रूफ होती है। तो ऐसे मैंने प्रूफ बहुत इधर लिख दिया है क्योंकि लंबा डेरिवेशन है, प्रूफ मैं यहां पे लिख देता हूं। प्रूफ कैसे इस नियम की उत्पत्ति होती है। तो चलिए देखते हैं, बिना किसी देरी के समय को बचाते हुए चलते हैं, प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से, हमने माना कि हमारे पास एक निकाय है। क्या है बच्चों, एक निकाय है। हमने माना कि हमारे पास क्या है, एक निकाय है और इस निकाय के अंदर कोई एक पॉइंट है O, जिसके अंदर, जिस पर प्लस क्यू आवेश अपना विराजमान है, प्लस क्यू आवेश अपना स्थित है। फिर से बच्चों मैं इस बात को रिपीट कर देता हूं, मैंने क्या बताया कि माना पृष्ठ, कोई पृष्ठ है, पृष्ठ मान लेते हैं A है, माना पृष्ठ A के अंदर बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश स्थित है और यहाँ पे एक छोटा सा हम लोग एरिया लेते हैं जहां पे हमको निकालना है कि इससे होकर कितना फ्लक्स निकलेगा। ठीक है ना, उससे होकर कितना फ्लक्स निकलेगा और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं P। क्या मान लेते हैं, P। तो कहीं ना कहीं इसकी हमको दूरी पता होनी चाहिए, तो इसकी दूरी हमने मान लिया स्मॉल r। क्या मान लिया, स्मॉल r मान लिया। तो हमने क्या माना, हमने ये माना कि कोई भी बंद पृष्ठ है, कोई भी बंद पृष्ठ है जिसके अंदर एक O बिंदु पर प्लस क्यू आवेश विराजमान है अर्थात स्थित है और इससे स्मॉल r मीटर की दूरी पर, स्मॉल r मीटर की दूरी पर बिंदु P पर हमको क्या करना है, वहां से हम निकालेंगे प्लस। वैसे टोटल प्लस निकालना है लेकिन हम पहले छोटा सा लेंगे। ठीक है ना, अब क्या करेंगे हम देखते हैं ध्यान से इस बात को। तो अगर यहाँ पे प्लस क्यू है तो भाई आवेश की क्वालिटी है कि अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को उत्पन्न करेगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात हम रख देंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिखते हैं बच्चों कि प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो तीव्रता हो जाएगी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। आप वेक्टर लगाओ चाहे ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा R स्क्वायर, Q बटा R स्क्वायर। चूंकि एक प्लस आवेश इसलिए दिशाएं कहाँ होंगी, दूर होंगी, बाहर की ओर होंगी। तो लिख देंगे O से P की ओर, O से P की ओर। प्लस क्यू आवेश है ना तो बाहर जाएगा ही जाएगा। तो यहां से डायरेक्शन इसका हो जाएगा E का इस साइड। ठीक, इस साइड E का डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन दूर जा रहा है। अब इसका हम खींचेंगे एरिया वेक्टर, उस जो हम रंगे हुए भाग हैं, जो रंगे हुए भाग हैं इसका खींचेंगे एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर इसका कुछ मान लो ऐसे बन गया, E आपका हो गया वेक्टर DA, वेक्टर DA। अब इसके बीच क्या बन गया है, थोड़ा सा कोण बन गया, इस कोण को हमने क्या मान लिया है, थीटा मान लिया। क्या मान लिया, थीटा मान लिया। अब हम लिखेंगे कि अगर हमने माना कि E और DA के बीच बनने वाला कोण क्या है, थीटा है, तो इस अल्पांश माने जो रंगा हुआ एरिया है उससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, उससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो हम यहां लिखते हैं कि अल्पांश क्षेत्रफल DA से होकर, अल्पांश क्षेत्रफल DA से होकर
गुजरने वाला वैद्युत फलक, गुजरने वाला वैद्युत फलक। हमने क्या लिखा, अल्पांश क्षेत्रफल डीए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फलक। तो क्या हो जाएगा भाई, जब अल्पांश क्षेत्रफल लिए हो तो उसका मतलब कि गुजरने वाला फलक भी कम ही होगा, अर्थात डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। इसका जिक्र भी मैंने पहले ही किया था कि डी फाई ई बराबर होता है ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। अब इस ई की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, अर्थात ई का मान रखने पर, ई का मान रखने पर, अब ई का मान जब रख दोगे, जब ई का मान रख दोगे तो आपका आ जाएगा डी फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q/r² dA cos थीटा। इतनी बात शायद आपको समझ में आई हो, अगर नहीं आई हो तो फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। हम इसका प्रूफ कर रहे हैं। तो माना कि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। चूंकि ये पॉजिटिव आवेश है इसलिए क्या होंगी, वो रेखाएं दूर जाएंगी, तो OP की ओर, O से P की ओर जाएगा। अल्पांश क्षेत्रफल DA से होकर गुजरने वाला विद्युत फलक, अल्पांश क्षेत्रफल DA से होकर गुजरने वाला विद्युत फलक, तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो ई का मान रखने पर, किसका मान रखने पर, ई का मान रखने पर, तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² dA cos थीटा। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब आप लोग ये पता होगा कि ये जो पृष्ठ है ये यहाँ पे कुछ ना कुछ कोण क्रिएट करेगा, और ये कोण होता है, टोटल जो कोण होता है भाई, कोई भी पृष्ठ अगर वो 3D में है तो उसका टोटल कोण हो जाएगा 4 पाई। कितना होता है, 4 पाई होता है। तो चूंकि, तो यहाँ पे देख लो, चूंकि DA cos थीटा बाई r², चूंकि DA cos थीटा बाई r² बराबर होता है 4 पाई। कितना होता है, 4 पाई होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फलक, समझ रहे ना, संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फलक। अगर हम एक काम करें तो DA cos थीटा अपान r² जो है वो तो 4 पाई बन जाएगा, लेकिन इसको हम कोण मान लेते हैं अभी मौके पे ओमेगा। क्या मान लेते हैं, इस कोण को मान लेते हैं डी ओमेगा। तो ये डी ओमेगा का हो गया, बराबर हो गया। अब हम क्या करेंगे, डी ओमेगा को यहाँ पे रख देंगे, तो कहीं पे तो हो नहीं सकता, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे आपको बता देता हूं। जल्दी करिए, जल्दी नोट कर लीजिए आप लोग इसको। चलिए हो गया होगा, मैं मिटा देता हूं इसके तरफ से, इधर से नीचे वाला रहने देते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, हमारे पास आया है डी फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² dA cos थीटा। और इतने का मान मैंने बताया आपको कि इतने का जो मान है DA cos थीटा अपान r² का कितना हो जाएगा, डी ओमेगा हो जाएगा। तो देखिए डी फाई ई बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q इंटू डी ओमेगा। कितना हो जाएगा, डी ओमेगा हो जाएगा। ए आपका ए से गुजरने वाला प्लस कितना है, ए से गुजरने वाला प्लस है। अब लिखेंगे अतः संपूर्ण पृष्ठ, माने संपूर्ण मतलब इतने से गुजर रहा था, पूरा जितना भी है सबसे गुजरने वाला प्लस कितना होगा। तो हम लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ ए से, संपूर्ण पृष्ठ ए से गुजरने वाला वैद्युत फलक, संपूर्ण पृष्ठ ए से गुजरने वाला विद्युत फलक। अब देखते हैं संपूर्ण पृष्ठ ए से गुजरने वाला विद्युत फलक कितना हो जाएगा। जब भी संपूर्ण की बात करेगा तो डी हट जाएगा, तो हो जाएगा फाई ई, और यहाँ पे संपूर्ण की बात करेगा तो इंटीग्रेशन लग जाएगा, कहां से कहां तक, क्लोज इंटीग्रेशन, बंद इंटीग्रेशन लग जाएगा, और हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू डी ओमेगा। अब प्यारे बच्चों परिवर्तन किसमें होगा,
कोण में होगा, अर्थात ये दोनों चीज क्या हो जाएगी बाहर, तो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। और बचेगा क्या ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर आपका बचेगा ब्रैकेट नहीं, इंटीग्रेशन समाकलन के अंदर बचेगा आपका डी ओमेगा, क्या बचेगा डी ओमेगा। और ओमेगा जो होगा घन कोण होगा, और घन कोण मैंने बताया था 4 पाई क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। इसका मान किसके बराबर हो जाएगा 4 पाई के बराबर हो जाएगा। तो फाई इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 4 पाई, और 4 पाई कट जाएगा और आपका आ जाएगा फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन 0, और यही है गॉस की प्रमेय, यही है गॉस की प्रमेय। वैसे प्यारे बच्चों बहुत ही ज्यादा कठिन डेरिवेशन नहीं है, आप इसको एक दो बार देखोगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसी उत्साह और उमंग के साथ इसको आप नोट कर लेना, वीडियो को प्यूज करके या साथ में नोट कर लेना। इसी उत्साह और उमंग के साथ हम लोग अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल करिएगा और अधिक से अधिक मात्रा में चैनल को अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।